हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आई कम ऑन द टॉपिक डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर। नाम से पता चल रहा है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी मतलब क्या है कि एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर was given by John Dalton in 1803. So in the respect of Dalton, this theory was called Dalton's atomic theory of matter. ठीक, अब ये क्वेश्चन राइज होता है कि आखिर डाल्टन ने इस थ्योरी को दिया क्यों। ठीक है, ये थ्योरी जो है आखिर क्यों दिया, तो इसके बारे में हम जानते हैं कि सबसे पहले जो है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को दिया गया। ठीक है, तो कहा जा रहा है टू प्रोवाइड theoretical justification of to provide the theoretical justification of law of chemical combination. Dalton gave a simple theory of matter are called Dalton's atomic theory of matter. जिसे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर का नाम दिया जाता है। ठीक है, अब आप ये समझ चुके होंगे कि आखिर डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर क्यों दिया है ना। तो करेक्ट, टू प्रोवाइड द थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, है ना। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन के लिए, है ना, उन्होंने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी दिया। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू हिम, और इनके अनुसार क्या कहा गया, एंड अकॉर्डिंग टू हिम, इनके अनुसार बहुत से पोस्टुलेट्स को दिया गया। ठीक है, और इन्हीं पोस्टुलेट्स को डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो दिस पोस्टुलेट्स था, कौन कौन सा पोस्टुलेट दिया गया है ना। तो अकॉर्डिंग टू हिम मैटर इज मेड अप ऑफ, इनके अनुसार क्या है कि मैटर इज मेड अप ऑफ so many teeny particles, indivisible particles, indestructible particles, ठीक है, are called atom। ठीक है, यानी इनके अनुसार क्या कहा गया कि मैटर जो होता है ये बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है ना। यानी मैटर जो बना होता है इट इज मेड अप ऑफ सो मेनी टीनी पार्टिकल्स, और ये जो टीनी पार्टिकल्स होता है वो क्या होता है, इंडिविजिबल होता है। ठीक है, इंडिस्ट्रक्टिबल होता है। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है, इसे ना तो तोड़ा जा सकता है, ठीक है, ना तो काटा जा सकता है। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई इट वाज कॉल्ड एटम, और इसी कारण इसे एटम का नाम दिया। ठीक, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन रह जाता है कि ठीक है, ये तो समझ में आया कि मैटर जो बहुत से छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है, जो इंडिविजिबल भी होता है, इंडिस्ट्रक्टिबल भी होता है। ठीक है, लेकिन इसे एटम क्यों कहा गया, है ना। तो चलिए देखते हैं इसे एटम क्यों कहा गया, है ना। एटम, हाँ, कह रहा है यहाँ पर कि एटम जो है एक वर्ड एटोमस से मिलकर बना हुआ है, जो कि एक ग्रीक वर्ड है। हाँ, यानी एटम द वर्ड इज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्ड एटोमस। ठीक है, एटम एक वर्ड है, दिस इज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड एटोमस, व्हिच मींस, जिसका मतलब जो होता है ना, एटोमस का मतलब जो होता है वो क्या होता है, नो कट होता है, नो कट और अनकट। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है, एटम is originated from a Greek word atomos, which means no cut और uncut, जिसका मतलब ये होता है no cut और uncut। मतलब क्या होता है, एटम इज अनकटेबल, मतलब क्या होता है, एटम इज अनकटेबल। ठीक है, इसके साथ साथ इन अनदर वर्ड वी कैन से atom is made up of the two words a and term. A means not
ए मीन्स नॉट, और टर्म का मतलब होता है इंडिविजिबल, इंडिविजिबल, ठीक है। और टर्म का मतलब होता है इंडिविजुअल, और इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है, दिस कांट बी डिवाइडेड, दिस कांट बी डिवाइडेड, ठीक है। यानी कहने का मतलब है नॉट डिविजिबल, ठीक है। यानी कह रहा है ए का मतलब होता है नॉट और टर्म का मतलब होता है डिविजिबल, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है, इनडिविजिबल, दिस कांट बी डिवाइडेड इनटू टू और मोर पार्ट्स, ठीक है। इसी कारण कहा जा रहा है यहाँ पर कि चूंकि एटम जो है एक ग्रीक वर्ड एटोमोस से मिलकर बनता है, जिसका मतलब होता है नो कट और अनकट, मतलब क्या होता है अनकटेबल, है ना। यानी दिस कांट बी कट, जिसको काटा नहीं जा सकता, ठीक है। इन अनदर वर्ड वी कैन से एटम इज मेड अप ऑफ द टू वर्ड्स ए एंड टर्म व्हिच मींस एन इंडिविजुअल पार्टिकल्स, जिसका मतलब होता है एन इंडिविजुअल पार्टिकल, है ना। दिस कांट बी डिवाइडेड इनटू टू और मोर पार्ट, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है। देखिए दोनों का मतलब सेम हो रहा है, दिस कांट बी कट, जिसको काटा नहीं जा सकता है, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है ना। अब सोचिए कि जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है, किसको तोड़ा नहीं जा सकता है, ठीक है, जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा। अगर मान लिया कि हम इसको तोड़ दिए, इसको हम तोड़ दिए, तो मतलब क्या है कि ये छोटा पार्टिकल नहीं था, अब इसको तोड़ दिया तो छोटा पार्टिकल ये हो गया। अगर इसको तोड़ देंगे तो उससे छोटा वो पार्टिकल वो हो जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है कि तोड़ा नहीं जा सकता है, मतलब सबसे छोटा पार्टिकल होगा, क्योंकि अगर हम उसको तोड़ देंगे तो जो टूटा हुआ पार्ट होगा वो स्मॉलेस्ट होगा, ठीक है। तो इसलिए कहा गया है इट कांट बी कट, इसको काटा नहीं जा सकता है, काटेंगे किसको नहीं, जो सबसे छोटा होगा, हाँ। इसी कारण इन्होंने क्या कहा कि मैटर इज मेड अप ऑफ सो मेनी टीनी पार्टिकल्स, ये बहुत से छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है, जो क्या होता है इंडिविजिबल होता है, इनडिस्ट्रक्टिबल होता है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता है, ठीक है। और इसी कारण इसका नाम जो उन्होंने, है ना, इसी कारण से एटम का नाम दिया, ठीक है। इसी कारण से एटम का नाम दिया गया, हालांकि एटम का नाम डेमोक्रिटस ने दिया था, है ना। तो इसी कारण जो है इस इंडिविजुअल पार्टिकल को, है ना, एटम का नाम दिया, ठीक है। अब आप ये समझ चुके होंगे कि आखिर इसे एटम का नाम क्यों दिया गया, क्योंकि एटम का मतलब होता है एन इंडिविजुअल पार्टिकल, ठीक है। इट इज अनकटेबल, कांट बी कट, ठीक है, एंड दैट्स व्हाई इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है। हेंस ही सेड, इसी कारण उन्होंने क्या कहा, इनका सेकंड थ्योरी क्या कह रहा है, इसी कारण उन्होंने क्या कहा कि एटम जो होता है, एटम इज इंडिविजिबल, एटम इज इंडिविजिबल, एटम जो होता है वो इंडिविजिबल होता है, इंडिविजिबल, एटम जो होता है वो कहता है इंडिविजिबल होता है, ठीक है, इनडिस्ट्रक्टिबल होता है, दिस कांट बी कट, which can't be cut into two or more parts, two or more parts. Hence, atom is the smallest particles of matter. इसी कारण उन्होंने मैटर के सबसे छोटे पार्टिकल को एटम का नाम दिया, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, है ना। अब सोचिए जब सबसे छोटा पार्टिकल है, तो अभी हमने क्या बताया था कि इसको काटा नहीं जा सकता, ठीक है। इसी कारण कर सकते हैं इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, इसी कारण इसे ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही इसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ठीक। इन्होंने और क्या कहा, इन्होंने कहा कि एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, कह रहा है एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन एवरी रेस्पेक्ट, identical in every respect, especially for mass, अब इसका मतलब क्या, उन्होंने क्या कहा, है ना, उन्होंने कहा कि एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, ठीक है। अब सोचिए एक चीज ध्यान दीजिए, यहां कह रहा है कि एटम जो है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। लेकिन अब यहां पर भी एक क्वेश्चन राइज होता है कि आखिर एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो किसका, है ना। तो कह रहा है कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसका, तो मैटर का,
ठीक है, एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो किसका, एलिमेंट का, एलिमेंट भी एक मैटर हो, ठीक है। तो कह रहे हैं यहाँ पर कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, हेंस वी कैन से एलिमेंट इज मेड अप ऑफ सेम काइंड्स ऑफ ए नंबर ऑफ एटम्स, यानी बहुत से छोटे छोटे पार्टिकल से, बहुत से छोटे छोटे एटम से मिलकर बनता है, ठीक है। तो कह रहे हैं यहाँ पर कि एटम जो है, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, इसी कारण कह रहे हैं कि यहाँ पर एक ही तरह के एलिमेंट का एटम, ठीक है, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, यानी एक ही तरह के एलिमेंट का एटम्स, ठीक है, आर आइडेंटिकल इन एवरी रिस्पेक्ट, वो हमेशा हर तरीके से सेम होता है। इनका कहने का मतलब क्या है कि एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन एवरी रिस्पेक्ट, यानी इसका मतलब है कि एटम, सेम एलिमेंट का जितना भी एटम होगा, सेम एलिमेंट का जो एटम होगा वो हर तरीके से सेम होगा, ठीक है, आर आइडेंटिकल इन एवरी रिस्पेक्ट, यानी इसका मतलब क्या है यहाँ पर, चाहे वो साइज हो, शेप हो, ठीक है, साइज हो, शेप हो, या फिर कह सकते हैं इसका मास हो, ठीक है, या फिर इसका कह सकते हैं मास हो, यानी हर तरीके से सेम होता है। सेम एलिमेंट का जो एटम होगा वो हर तरीके से सेम होगा, चाहे वो साइज हो, शेप हो, है ना, या फिर मास हो। लेकिन फिर इन्होंने क्या कह रहा है ना, फिर उन्होंने क्या कह रहे हैं, है ना, स्पेशली फॉर मास, यानी इसका मतलब ये कह रहा है कि हो सकता है किसी कंडीशन में, हो सकता है किसी कंडीशन में साइज और शेप डिफरेंट हो जाए, ऐसे होगा नहीं, लेकिन हो सकता है किसी कंडीशन में साइज और शेप डिफरेंट हो जाए, लेकिन इनका कहना है कि मास कभी भी डिफरेंट नहीं होगा। सेम एलिमेंट का जितना भी एटम होगा उसका मास, स्पेशली फॉर मास, वो सेम होगा, हमेशा सेम होगा। तो याद रखना है, सेम एलिमेंट का एटम का मास जो होगा वो हमेशा सेम होगा। वैसे तो हर तरीके से सेम होता है ना, लेकिन हर तरीके से सेम होता है, लेकिन इनका कहना है कि स्पेशली फॉर मास, ठीक है, यानी मास कभी भी डिफरेंट नहीं हो सकता। सेम एलिमेंट के एटम का मास कभी भी डिफरेंट नहीं हो सकता, ठीक है। किसी कंडीशन में हो सकता है कि इसका साइज और शेप डिफरेंट हो जाए, लेकिन इसका मास कभी भी डिफरेंट नहीं होगा। इट वाज सेड बाय डाल्टन, है ना, ये जो है डाल्टन्स के द्वारा कहा गया, ठीक है ना। चलिए इसका नेक्स्ट थ्योरी देखते हैं क्या है, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा, सिमिलरली एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, अब इन्होंने क्या कहा कि एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट, है ना, एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट आर नॉट आइडेंटिकल इन एवरी रेस्पेक्ट, शेप, साइज। फिर इन्होंने क्या कहा, स्पेशली फॉर मास, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट, अब डिफरेंट एलिमेंट का जो एटम होगा, वो क्या होता है, आर नॉट आइडेंटिकल इन एवरी रेस्पेक्ट, वो हर तरीके से डिफरेंट होगा, वो आइडेंटिकल नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन फिर उन्होंने क्या कहा, स्पेशली फॉर मास, यानी इसका मतलब है कि डिफरेंट एलिमेंट का एटम जो होगा वो हर तरीके से डिफरेंट होगा, और मास के केस में तो हमेशा डिफरेंट होगा, यानी डिफरेंट एलिमेंट का एटम हमेशा, है ना, डिफरेंट एलिमेंट का एटम का मास जो होगा वो हमेशा डिफरेंट होगा, है ना। हो सकता है किसी कंडीशन में इसका शेप और साइज सेम हो जाए, ठीक है, लेकिन इसका मास कभी भी सेम नहीं होगा, मास ऑलवेज बी डिफरेंट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। इनका कहना है कि एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट आर नॉट आइडेंटिकल इन एवरी रिस्पेक्ट, स्पेशली फॉर मास। अब सोचिए स्पेशली क्यों कहा जा रहा है, स्पेशली इसलिए कहा जा रहा है यहाँ पर कि डिफरेंट एलिमेंट का जो एटम होगा वो हर तरीके से डिफरेंट होगा, लेकिन मास तो हमेशा डिफरेंट होगा, स्पेशली फॉर मास। यानी इनका कहना है, यानी इस सस्पिशन में थोड़ा सा है ना, इनका कहना है यहाँ पर कि शेप और साइज जो है वो कभी हो सकता है सेम हो जाए, किसी केस में हो सकता है किसी कंडीशन में सेम हो जाए, लेकिन इसका मास कभी भी सेम नहीं होगा, इट मस्ट बी डिफरेंट, है ना। डिफरेंट एलिमेंट का एटम जो होगा उसका मास जो होगा वो हमेशा डिफरेंट होगा, ठीक है। हो सकता है किसी कंडीशन में शेप और साइज डिफरेंट हो जाए, ठीक है ना। लेकिन फिर भी इनका कहना क्या है कि एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट आर नॉट आइडेंटिकल इन एवरी रिस्पेक्ट, स्पेशली फॉर, है ना, मास, ठीक है। वैसे शेप और साइज और मास तीनों डिफरेंट होगा, लेकिन इनका कहना है कि स्पेशली फॉर मास, मास कभी भी सेम नहीं हो सकता, ठीक है। डिफरेंट एलिमेंट का एटम जो होगा वो उसका मास जो होगा वो हमेशा
डिफरेंट होगा, है ना, लेकिन किसी कंडीशन में हो सकता है कोई रेयर केस हो, उस केस में शेप और साइज सेम हो सकता है लेकिन मास कभी भी सेम नहीं होगा, ठीक है। हाँ, ये जो है एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन्स का नेक्स्ट लॉ, ठीक है, नेक्स्ट थ्योरी है ना। अब ध्यान इनका नेक्स्ट थ्योरी क्या है, इन्होंने और क्या कहा, ये कि when two or more atoms of the elements are chemically combined in a fixed ratio, then molecule is formed. तो इन्होंने क्या कहा, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। इन्होंने क्या कहा कि जब दो या अधिक एटम आपस में केमिकली कंबाइन करता है इन द फिक्स रेशियो, है ना, जब केमिकली कंबाइन करता है इन द फिक्स रेशियो तो वो क्या करता है, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। इट द नेक्स्ट थ्योरी ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा कि इन ए केमिकल रिएक्शन किसी केमिकल रिएक्शन में एटम्स आर रीअरेंज्ड ओनली, यानी इनका क्या कहना है कि किसी केमिकल रिएक्शन में एटम जो होता है केवल रीअरेंज होता है, ठीक है, केवल जो होता है एटम से होता है रीअरेंज होता है, ठीक है, केवल रीसेट होता है इन ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है। दैट मींस टोटल एटम्स इज कंजर्व, ठीक है, टोटल एटम इज कंजर्व, दैट इज एटम्स इज कंजर्व, है ना, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। तो दिस आर द एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन्स, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये जानेंगे कि आखिर एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन्स का डिमेरिट्स कौन कौन है ना। तो नेक्स्ट पार्ट हम क्या देखेंगे, डिमेरिट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, है ना। तब तक के लिए इजी केमिस्ट्री से जुड़े रहें और सब्सक्राइब वगैरह जरूर करें और दूसरे से भी करवाएं, अपने फ्रेंड से भी शेयर करें। थैंक यू, सेफ रहें।